मेरे बेटे की हत्या हुई या आत्महत्या हुई उसका कारण जानना चाहती थी। बाकी मेरा कोई पॉलिटिकल इशू ऐसा कुछ था नहीं। वो आज भी सवाल ही बना हुआ है जैसे पहले था। उसका मुझे कोई भी सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। किसी से भी आप पूछ के देखो उसके बारे में, वो सुसाइड नहीं कर सकता। उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में एक जूते के शोरूम में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरे इलाके में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर की आदर्श कॉलोनी निवासी एकता चावला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका बेटा ध्रुव चावला सिविल लाइंस स्थित किक्स विला शूज शोरूम में पार्टनरशिप में कारोबार करता था। 19 फरवरी 2026 को भी वो रोज की तरह अपनी दुकान पर गया था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब देर रात तक ध्रुव घर नहीं लौटा तो उसकी मां को चिंता होने लगी। रात करीब 9 बजे उन्होंने ध्रुव को फोन किया। फोन पर ध्रुव ने कहा कि वो 15 से 20 मिनट में घर पहुंच जाएगा, लेकिन शायद ये मां और बेटे के बीच हुई आखिरी बातचीत थी। इसके बाद ध्रुव का फोन बंद हो गया और वो घर नहीं लौटा। रात धीरे धीरे गुजरती रही, चिंता बढ़ती गई और फिर परिवार ने ध्रुव के दोस्तों को फोन कर उसकी तलाश शुरू कर दी। ध्रुव के दोस्त हरजिंदर और अन्य साथी तुरंत सिविल लाइंस स्थित शोरूम पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो शोरूम अंदर से बंद मिला। काफी कोशिशों के बाद मिस्त्री की मदद से दरवाजा खुलवाया गया। दरवाजा खुलने के बाद जब वे शोरूम के अंदर बने स्टोर रूम तक पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। ध्रुव चावला जमीन पर खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। दोस्तों और उसके पार्टनर ने बिना देर किए उसे तुरंत जिला अस्पताल रुद्रपुर पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे तुरंत रेफर कर दिया। इसके बाद ध्रुव को किच्छा रोड स्थित गौतम अस्पताल ले जाया गया, फिर केएमसी अस्पताल और आखिर में दिल्ली के वैशाली स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार को उम्मीद थी कि उनका बेटा ठीक होकर घर लौट आएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। काफी प्रयासों और इलाज के बावजूद 22 फरवरी 2026 को ध्रुव चावला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस खबर के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बाद में ध्रुव के शव का पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल रुद्रपुर में कराया गया। मृतक की मां एकता चावला ने आशंका जताई है कि किसी व्यक्ति द्वारा फोन पर लगातार प्रताड़ित किए जाने की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि ध्रुव के फोन की कॉल डिटेल की जांच की जाए और यह भी पता लगाया जाए कि घटना से पहले दुकान में आखिरी बार कौन आया था। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कोतवाल मनोज रतूड़ी द्वारा की जा रही है और पुलिस हर पहलू से इस रहस्यमयी मौत की जांच में जुटी हुई है। मेरे बेटे की हत्या हुई या आत्महत्या हुई उसका कारण जानना चाहती थी। बाकी मेरा कोई पॉलिटिकल इशू ऐसा कुछ था नहीं। वो आज भी सवाल ही बना हुआ है जैसे पहले था। उसका मुझे कोई भी सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। हमारे घर का इकलौता वारिस था, वही कमाने वाला था, वही अपने पापा के 10 साल बाद उसी ने हमें संभाला था और वो इस स्थिति में हमें छोड़ के चला गया है। तो अब कारण जानने का तो हक है, मैं माँ हूँ उसकी, कि उसके साथ हुआ क्या। 9 बजे अच्छी खासी मेरी उससे बात हुई है, कोई टेंशन नहीं, परेशानी नहीं किसी तरह की उसको। फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? कैमरे की कोई रिकॉर्डिंग नहीं पता चल रही, कोई मोबाइल नहीं खुल रहा कि उससे हमें कुछ पता चले। ये सब चीज़ें खुल जाएं, यही सरकार से मेरी, प्रशासन से दरख्वास्त है मेरी। आज मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे से कितना संतुष्ट? अभी जब कार्रवाई होगी संतुष्टि तो तभी पता चलेगी कि क्या आगे कैसे, जब रिजल्ट आए अच्छे कि जो भी इसमें है दोषी उसका पता चले
उसके खिलाफ कार्रवाई हो। पुलिस कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया अंदाजा लगा रही थी कि आत्महत्या है पूरी घटना में। क्या ध्रुव कभी ऐसे कोई कर्ज में या कोई ऐसी परेशानी में आपसे कोई चर्चा करता था? नहीं, उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। उसका लोन पास हुआ था, वो बहुत खुश था, काम को आगे बढ़ाना चाहता था। वो तो कह रहा था मम्मा आपकी मैं जॉब भी छुड़वा दूंगा, हम मिलके काम करेंगे। बहुत ही बहादुर लड़का था वो। ऐसी सुसाइड वगैरह तो कभी सोच भी नहीं सकता कोई भी। किसी से भी आप पूछ के देखो उसके बारे में, वो सुसाइड नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उस रात शोरूम के अंदर क्या हुआ था और कौन है वो शख्स जिसकी वजह से ध्रुव चावला की जिंदगी खत्म हो गई। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन एक मां की आंखों के आंसू और एक परिवार का दर्द इस घटना के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।